मदर इन लॉ मेरे लिए मेरी माँ से भी ऊपर है। शौक लगा, मुझे लगा। अभी कुछ दिन पहले मदर्स डे गया और मैंने कुछ लोगों के स्टेटसेस देखे एंड आई वाज लाइक क्वाइट शॉक, ये क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब उन्होंने अपनी मदर इन लॉ की फोटो पहले लगाई और मदर की बाद में लगाई। मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, जो कि बहुत ही फेक स्ट्रैटेजी थी। क्योंकि यार दुनिया ब्रह्मांड के जितने लोगों के स्टेटसेस देखे थे मैंने, उनमें से तो ज्यादातर सभी ने जो अपनी मदर की पहले लगाई और अपनी मदर इन लॉ की बाद में लगाई। यहाँ तक कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे ही किया था, जो कि क्वाइट जेन्यून था। अच्छा, मुझे ये कंपैरिजन समझ में नहीं आता और सोसाइटी प्रेशर समझ नहीं आता कि मतलब आपकी शादी हो गई तो आप अपने ससुराल वाले को प्रायोरिटी पे रखो और आपका मायका, आपके मदर पेरेंट्स सेकेंडरी हो गए। हाउ कम, क्या लॉजिक है इसमें? मतलब यार पहली बात तो ये कंपैरिजन का कोई सेंस नहीं है। मतलब मम्मा जो है मेरी, उनकी जगह तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं ले सकता, ऑब्वियस है ना यार। उनने मुझे तब से प्यार किया है जब मैं इस दुनिया में थी भी नहीं, ठीक है। जब मैंने आंखें भी नहीं खोई थी वो तब से मुझे प्यार करती आई हैं। मैं आज खुद एक मम्मा हूँ, ठीक है। पर स्टिल अगर मैं अभी भी रोते हुए अपनी मम्मा को फोन करूँ ना, या मम्मा ये हो गया, मेरी मम्मी पहले रोने लगेंगी, बात नहीं सुनेंगी। इस बात से तो मेरे हस्बैंड भी कभी कभी हंसते हैं, क्योंकि मैं रो रही हूँ, बस उनको मेरी रोने की आवाज से ही वो रोने लगेंगी। दैट व्हाट इज मम्मा इज। मैं आज दिन में 4 बार अपनी मम्मी से चिक चिक कर लूँ, मम्मी नहीं मम्मी ये मम्मी वो है। बट अभी मेरी लाइफ में कोई दुख, हारी, बीमारी, तकलीफ, टेंशन, परेशानी आ जाए, मेरी कॉल सबसे पहले मेरी मम्मी को जाएगी, मम्मी ये हो गया, जो कि बहुत जेन्युइन है। अच्छा, अब इन सब में ये नहीं है कि मेरी मदर इन लॉ बुरी हैं, वो भी अच्छी हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव है, काम है और हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है। लेकिन जो बातें मैं अपनी मम्मा से कर सकती हूँ, बिना सोचे समझे बिंदास कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, वो मैं अपनी सास से नहीं कर सकती। एंड दैट इज ऑनेस्टली वेरी ओके। वही वाली बात को ऐसे समझो जैसे वो बात मेरी मदर इन लॉ जो बातें अपनी बेटी से कर सकती है वो मुझसे नहीं कर सकती, एंड दैट इज वेरी ओके। अब इसका मतलब ये नहीं मैं बहू हूँ, मुझे सारी बातें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? तो इसमें इस कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। लोग अपने पे पता नहीं किस बात का प्रेशर लेके चलते हैं कि भाई हमें अच्छी बहू बनना है। भाई अच्छी बहू क्या होता है यार? जो सामने है उसकी रिस्पेक्ट करो, लव करो, कंसर्न दिखाओ, केयर करो। मतलब जो इस प्रेशर में रहते हैं ना अच्छी बहू के, मतलब मैं तो उनसे कहती हूँ 15 दिन छोड़ो, 7 दिन ना तुम अपनी मर्जी से जी के दिखाओ मुझे। तुम अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से खाओ, अपनी मर्जी से पहनो, अपने मायके आके दिखाओ है। फिर जो 8वां दिन होगा ना, जो तुम इतने सालों से ना अपनी एक अच्छी बहू वाली जो चीज है वो यूं जाएगी। तुम एकदम सुशील कन्या से ना तुम बदतमीज चालाक बहू हो गई, यूं बदलोगी। तो यार इतना पीस ऑफ माइंड क्यों खराब करना अपनी लाइफ में? ये कंपैरिजन, ये कंपटीशन में पढ़ना ही क्यों है तुमको? सिंपल से जो रिश्ता है उसको प्यार, मोहब्बत, इज्जत और जेन्युइनली उसे फॉलो करो ना। काय को शो ऑफ दिखावे में अपनी जिंदगी को खराब करना है? और वैसे भी एक लाइन बहुत आजकल चली भी थी और ट्रेंड में आपने सुनी भी होगी। देखो यार, इस दुनिया में ना सिर्फ 2 बहुएं अच्छी होती है ना, एक आपकी सास और एक आपकी सास की बेटी। दैट इज वेरी ओके। तो इस कंपटीशन में मत पड़ो, अपनी लाइफ को पीसफुली जियो। और खासकर मदर्स डे के दिन तो यार अपनी मम्मी को प्रायोरिटी दो एटलीस्ट, जिनने जिंदगी भर तुम्हें प्रायोरिटी दी है, तुम्हें आगे रखा है, तुम्हें समझा। ये मत सोचो कि माँ है वो तो समझ ही जाएगी। नहीं भाई, उसने जिंदगी भर ससुराल समझा, पति समझा, बच्चे समझे, अपने आप को समझा, अपनी लाइफ को समझा सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम एटलीस्ट एक दिन तो उसे समझ सकते हो। कम ऑन। और मैं तो जेन्युइनली प्रेयर करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास ये पीस ऑफ माइंड नहीं है, जिनको जो है अपनी रिस्पेक्ट, केयर दिखाने के लिए भी स्ट्रैटेजीज करनी पड़ती हैं। आई लिटरली प्रे फॉर यू कि आपको ये पीस ऑफ माइंड लाइफ में मिले और आप इस सुकून से रह सको कि जहाँ पे आपको अपनी माँ को माँ कहने के लिए एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े।